गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मार्कर बोर्ड पर स्टडी करते हैं और इससे पहले अपन ने ग्रीन बोर्ड पे स्टडी किया था चौक से। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ग्रीन बोर्ड पर अच्छा दिखाई देता है या इस मार्कर बोर्ड पर। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने लास्ट में आवेशन की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन का अध्ययन किया था। आज अपन सेकंड विधि का अध्ययन करेंगे और सेकंड विधि कल मैंने बताई थी। जो सेकंड विधि है आवेशन की वो है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, ये आवेशन की दूसरी विधि है। प्रथम विधि घर्षण द्वारा आवेशन अपन कल पढ़ चुके हैं। आज अपन चालन द्वारा आवेशन का अध्ययन करेंगे। देखो, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, आपके पास में एक चालक है जो कुछ चालक स्टैंड पर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये एक अनावेशित चालक है। अनावेशित, ये आपके पास में एक चालक गोला है। ये अनावेशित चालक गोला है जो कि कुछ चालक स्टैंड पर रखा हुआ है। दूसरा आपके पास में ये दूसरा आपके पास में एक आवेशित चालक गोला है। आवेशित चालक गोला, ये अनावेशित चालक गोला है और ये आवेशित है। मान लेते हैं कि इस पर ये आवेश है, जैसा पर 6 पॉजिटिव लिखा है। ये दोनों चालक हैं, लेकिन ये आवेशित है और ये अनावेशित है, और दोनों को अपन ने कुछ चालक स्टैंड पर रख दिया। ये दोनों ही कुछ चालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। कुछ चालक स्टैंड पर रखा ताकि आवेश वो पृथ्वी में ना जाए, अपन को दिख जाए। इसमें ये दोनों कुछ चालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। अब अपन दोनों चालकों गोलों को आपस में स्पर्श करा देते हैं, दोनों को स्पर्श करा देते हैं। जैसे इस प्रकार से अपन ये दोनों चालकों को अपन ने स्पर्श कर दिया। तो स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, इसमें जो धनावेश थे, ऋणावेश तो सबसे पहले अपन धनावेश लिया है 6 है, तो इसका जो धनावेश है वो यहाँ पर स्थानांतरित होने, क्योंकि यहाँ जगह है जो कम, इसमें प्रतिशत के कारण कुछ आवेश जो है वो दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाए। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि 3 आवेश है, सेम, अगर सेम गोले हैं, बिल्कुल सेम आकार के हैं, तो जितना इस पर आवेश है उसका आधा आवेश इस दूसरे गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। अब अपन इस दोनों चालक गोलों को अलग कर देते हैं। पहले स्पर्श करा था, अब अलग कर देंगे। अलग कर देंगे तो ये अलग कर, दोनों को हमने अलग कर दिया। तो आपने देखा कि अनावेश से जिस पर कोई आवेश था नहीं था, उस पर भी क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो ये जो विधि है, इस विधि को अपन चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन बोलते हैं। चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं क्योंकि चालकों में होता है आवेश स्थानांतरित होता है, इसलिए, और स्पर्श कराते हैं इसको स्पर्श द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो ये जो विधि है आवेशन की, इस विधि को अपन चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। और यहाँ एक बात का उदाहरण है, यहाँ दोनों वस्तुओं का चालक होना आवश्यक है। पहले वाले में घर्षण द्वारा आवेशन में चालक हो या कुचालक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ दोनों वस्तुओं का चालक होना आवश्यक है, क्योंकि आवेश का यहाँ स्थानांतरण हो रहा है और आवेश का स्थानांतरण चालक वस्तु में होता है, कुचालकों में नहीं होता है। तो इस विधि को अपन चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार मैं दोबारा तक करूं, एक अनावेशित चालक गोला है जिस पर कोई आवेश नहीं रखा है,
और कुछ चार्ज स्टेट में रखा है। दूसरा आपके पास में आवेश चालक है जिसमें अपन लिखा था नावेश लिखा रखा है, वो भी कुछ चार्ज स्टेट में रखा है। दोनों का अपन इस तरह स्पर्श कराया तो एक जो आवेश चालक था उसका आवेश अनावेश चालक में स्थानांतरित हो जाता है। दोनों का अपन अलग अलग कर देते हैं तो देखते हैं कि दोनों चालकों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। जैसे जो आवेश है उत्पन्न हो वो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, समान प्रकृति का आवेश होता है। जबकि घर्षण द्वारा आवेश में अपन देखा था घर्षण द्वारा आवेश में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ था। यहाँ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अगर यहाँ ऋणावेश नहीं है तो इन दोनों पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, धनावेश तो दोनों पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो दोनों उदाहरण में घर्षण द्वारा आवेश में विपरीत प्रकृति का आवेश था, जबकि स्पर्श द्वारा चालन द्वारा आवेश में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो इस विधि द्वारा अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। देखो तीसरी विधि, तीसरी जो विधि है वो तरीका है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये आवेशन की तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो अभी तक अपन घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा, चालन द्वारा आवेशन पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले अपन ये अपन ने एक अनावेशित चालक गोला ले लिया। ये आपके पास में अनावेशित चालक गोला है जिसका कोई आवेश नहीं है और इसको अपन ने कुछ चालक स्टेट पर रख दिया है। ये कुछ चालक स्टेट पर रखा हुआ है। अब इस चालक के पास में अपन एक धनावेशित ले लेते हैं, एक धनावेशित छड़ लाते हैं जैसा तो लिखा देते हैं। ये आपके पास में स्पर्शनीकरण है तो इसके पास में लाना है। जैसे ये आपके पास में बोला था ये आपका चालक बोला था, इसके पास में अपन धनावेशित छड़ रहे हैं। तो इस चालक गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अपन 4 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ये जो ऋणावेश इस चालक है वो इसके धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो दूसरी साइड में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जितना अपन ये प्लस दिखाया धनावेश हो गया तो ये जैसे प्लस माइनस माइनस चार्ज है तो कितना प्लस के हो गए 4। तो इस छड़ ने इस चालक में इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण कर दिया। अब देखो अब अपन आगे ये जो चालक गोला है गोले के दाएं भाग को अपन भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने पर इस गोले के दाएं भाग में प्लस है उसको अपन अर्थिंग कर देंगे तो देखो क्या होगा। ये धनावेशित छड़ थी, इधर नेगेटिव चार्ज था, ये प्लस जो था धनावेश कर देंगे, ये सॉरी अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा, तो धनावेश है वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाके उन प्लस को उदासीन कर देंगे। अर्थिंग का मतलब ये हो गया तो वो प्लस चार्ज है वो हट गया। अब अपन आगे इस अर्थिंग को हटा देंगे, साथ साथ इस छड़ को बिठा देंगे। तो देखो अर्थिंग तथा धनावेशित
छड़ को हटाने पर, इस छड़ और इस अर्थिंग को हटा देंगे तो आपके पास में देखो इसको हटा दिया, अर्थिंग ने जो अपना काम था वो कर दिया, छड़ को हटा दिया, तो ये जो आवेश है, ये आवेश जो ऋणावेश है यहाँ पर इस चालक गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, पूरे चालक गोले समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो देखो अपने पहले ये अनावेशित क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, यानी कि आवेश उत्पन्न हो गया, अपन स्पर्श भी नहीं करेगा। तो इस विधि को जिसमें बिना स्पर्श किए एक वस्तु दूसरे वस्तु को आवेशित कर देती है, उसको अपन बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण में अपन ये पढ़ा कि घर्षण में दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने से उत्पन्न हो रहा था। चालन में दो वस्तु को अपन स्पर्श कराया था, स्पर्श करने से एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो गया था। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में अपन ने स्पर्श नहीं कराते हैं, केवल एक चालक वस्तु के पास में दूसरी आवेश वस्तु को रखते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा अनावेश वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, ये धनावेशित थी, आवेश उत्पन्न हुआ है ऋणावेश, यानी कि यहाँ पर भी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जैसा कि घर्षण विधि में था। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ समान प्रकृति का आवेश में जैसे छंद होगा उसका विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अगर अपन यहाँ ऋणावेश लें या अगर यहाँ ऋणावेश कर लें तो यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो ये जो विधि है, इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो ये तो मैंने बताया कि अनावेश वस्तु का ऋणावेश होना, अगर अपन इसका उल्टा भी करें यानी धनावेश उत्पन्न करें तो देखो उसको अपन ऐसे समझा सकते हैं कि धनावेश है वो किस प्रकार से उत्पन्न होगा, उसको देख लेते हैं। अगर अपन को धनावेश उत्पन्न करना है तो देखो ये आपके पास अनावेश चालक गोला है, कुछ चालक स्टेट पर रखा है। आपकी बार अपन ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे, ऋणावेशित छड़ लाते हैं। पहले अपन धना छड़ लाए थे, अब अपन ऋणावेशित छड़ लाते हैं इसके पास में। ये आपके पास में ऋणावेशित छड़ है, ये आपके पास में जो अनावेशित चालक गोला है जो कुछ चालक स्टेट पर रखा था। अब देखो ऋणावेश छड़ लाएंगे तो इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रतिकर्षित होंगे, पहले आकर्षित होगा तब प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होकर इधर चले गए और इधर बच गया धनावेश। समझ में आया होगा, पहले क्या था, धनावेश छड़ थी तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे थे और इधर इलेक्ट्रॉन आ गए उधर चले गए थे धनावेश। लेकिन अब ऋणावेश छड़ है तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन उधर प्रतिकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन चले गए और ये इधर बच गया धनावेश। अब अपन इसको आर्थिक कर देते हैं, आर्थिक करेंगे तो देखो आर्थिक कर देंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे। पहले धनावेश को आर्थिक किया तब क्या इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से गए थे और वो धनावेशों को न्यूट्रल कर दिया था। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक के द्वारा पृथ्वी चले जाएंगे और ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। अब अपन इस अर्थिंग को और चालक दोनों हटा देते हैं, अर्थिंग तथा छड़ को हटाने पर, अर्थिंग और छड़ को हटा देंगे अपन तो आपके पास में जो धनावेश है वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि एक समान वितरण हो जाएगा, एक समान वितरण हो जाएगा इस आवेश का। ऋणावेश छड़ ली, धनावेश उत्पन्न हो गया। पहले अपन धनावेश लिया था, ऋणावेश से उत्पन्न हुआ था, यानी कि इस विधि में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं, क्योंकि ना यहाँ ना तो अपन रगड़ते हैं
ना स्पर्श कराता है। यहाँ केवल एक अनावेशित चालक के पास में किसी आवेशित, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, उसको पास रखते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अगर ऋणावेश डालेंगे तो धनावेश उत्पन्न होगा, धनावेश डालेंगे तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। इस प्रक्रिया को हम विपरीत द्वारा आवेशन कहते हैं। तो अभी तक अपन ने 3 विधि पढ़ी, आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो इन तीनों की अपन मेन बातें हैं वो अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं। तीनों को अपन एक साथ समझाते हैं, तीनों का अलग अलग बताया अपन ने। अब देखो तीनों का अपन एक साथ रूप से एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि थी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये अपन ने 3 विधियों को अलग अलग रूप से पढ़ा कि 3 विधि। अब देखो इसमें मैंने बताया 2 वस्तु आपस में रगड़ते हैं। यहाँ दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है, अधिक रगड़ने से आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ अपन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं। यहाँ बिना स्पर्श किए पास रखा जाता है, पास रखा जाता है दोनों वस्तुओं को। यहाँ दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है, यहाँ दोनों वस्तुओं को स्पर्श मिलता है, और यहाँ बिना स्पर्श किए एक वस्तु के पास दूसरे वस्तु को रखा जाता है। फिर अपन यहाँ देखा, यहाँ रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर अपने पास में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ अपन एक वस्तु को दूसरे से स्पर्श कराते हैं तो यहाँ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, समान प्रकृति का। अगर दोनों पर या तो प्लस प्लस हो गया, दोनों पर माइनस माइनस होगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। और यहाँ पर अपन देखा कि यहाँ पर भी क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस चीज का उदाहरण यहाँ समान प्रकृति, विपरीत प्रकृति का आवेश, यहाँ भी विपरीत प्रकृति का आवेश, और यहाँ होता है समान प्रकृति का आवेश। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि आवेशन की उस विधि का नाम बताइए जिसमें समान प्रकृति का आवेश होता है। इन दोनों में विपरीत प्रकृति का होता है, तो समान प्रकृति का होता है केवल चालन द्वारा आवेशन है। फिर एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का चालक होना आवश्यक है। दोनों वस्तुओं का दोनों का चालक होना आवश्यक है। यहाँ पर एक वस्तु है वो चालक होनी चाहिए और दूसरी चालक हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वस्तु का चालक होना आवश्यक है। और यहाँ पर चालक हो या कुचालक हो, चीज कोई फर्क, चालक हो या कुचालक हो, दोनों में उत्पन्न होगा। कुचालक के लिए भी होगा और चालकों के लिए भी होगा। यहाँ एक का चालक होना आवश्यक है, दूसरी का चालक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों का चालक होना आवश्यक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने आवेशन की 3 विधि पढ़ी है। इन 3 विधियों का मैंने 7 बात से बताया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो अपन आवेशन की तीनों विधियों का अध्ययन कर लिया, और इस विधि से अपन ने समझा कि प्लस आवेश उत्पन्न होता है, माइनस आवेश उत्पन्न होता है, ये बात अलग होगी। और इससे पहले अपन ये पढ़ा कि एक प्लस दूसरा प्लस या एक माइनस दूसरा माइनस, इन दोनों में, इसमें या इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसको अपन ने प्रतिकर्षण
होता है इन दोनों में। स्थिर वैद्युतिकी के मूल सिद्धांत अपन बताया था। और अगर एक प्लस और दूसरा क्या हो माइनस हो तो इनमें क्या होता है आकर्षण होता है। इसको अपन पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युतिकी के मूल सिद्धांत में। लेकिन अगर आपके पास में एक प्लस हो दूसरा उदासीन वस्तु हो, या एक ऋणावेशित हो दूसरी क्या उदासीन हो, तो इनके बीच में किस प्रकार का बल लगेगा उसका अपन अब बताएंगे। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस हो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षण लगता है, एक प्लस दूसरा माइनस हो तो आकर्षण लगता है। लेकिन एक धनावेश वस्तु है एक उदासीन वस्तु है, या एक ऋणावेश वस्तु है दूसरी उदासीन वस्तु है, तो इनके बीच में कैसा बल लगता है उसको अपन बताते हैं। देखो ये अपने पास में मान लेते हैं चालक स्टैंड पर जैसे धनावेश मान लेते हैं, ये धनावेशित चालक है और यह आपके पास में एक अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक है, ये आवेशित है आवेशित वस्तु है ये, और वो अनावेशित है। अब देखो दोनों को पास रखा तो ये बड़ा विद्युत प्रेरण होता है बड़ा परिविधि में, तो यहाँ क्या है इधर हो गया माइनस आवेश, यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे, तो यहाँ हो गया धनावेश। जब एक आवेश वस्तु है दूसरी अनावेश वस्तु है, दोनों को पास रखेंगे तो विद्युत प्रेरण होता है अभी पढ़ा, और विद्युत प्रेरण होगा तो इधर ये धनावेश से इधर क्या हो जाएगा ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, इधर धनावेश से उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों में क्या होगा आकर्षण, और ये प्लस और इधर वाला जो प्लस है जो दूर है इन दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। इधर वाला माइनस और ये प्लस इन दोनों में आकर्षण हो रहा है, और ये प्लस और उधर वाला जो प्लस है इन दोनों में क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है। और अपन जानते हैं कूलॉम के नियम से F बराबर आगे बढ़ेंगे अपन K q/2 r², यानी कि आवेश को खींचने वाला जो बल है वो बल दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है, यानी दूरी ज्यादा होगी तो बल का मान कम होगा। दोनों पर प्लस प्लस के बीच की दूरी, यहाँ पर दूरी का मान अधिक है, दूरी का मान अधिक है तो अपन कूलॉम के नियम से देखते हैं दूरी का मान अधिक होने से बल का मान क्या होगा कम, यहाँ जो पड़ती बल है वो क्या होगा कम। यहाँ प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम है, दूरी कम होने से बल का मान क्या होगा ज्यादा होगा, तो यहाँ जो बल है वो इसकी तुलना में ज्यादा होगा। तो और अगर अपन प्रभाव देखें तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। इफेक्टिव अगर अपन बल की बात करें तो क्या लगता है आकर्षण बल ही लगता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, प्रतिकर्षण बल की दूरी अधिक होने से इसका प्रभाव इसकी तुलना में क्या होता है कम होता है, तो प्रभावी रूप से जो बल लगता है वो आकर्षण का लगता है। यानी इससे आपको स्पष्ट हुआ कि एक आवेश वस्तु और एक अनावेश वस्तु के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है। इस चीज का अध्ययन जैसे ये धनावेश जैसे ऋणावेश में अपन
ये आपके पास में जैसे ऋणावेशित, ये ऋणावेशित वस्तु है, और ये आपके पास में एक अनावेशित है। ये तो आपके पास में क्या है, ऋणावेशित वस्तु या चालक मान लो, और ये आपके पास में एक अनावेशित है। लेकिन ये चालक होना जरूरी है, इसका चालक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता चालक हो या ना हो, लेकिन इसका चालक होना आवश्यक है। देखो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद्युत प्रेरण के द्वारा प्रतिष्ठित होंगे, इधर चले गए, प्रतिष्ठित होने के द्वारा इधर चले गए, इधर आ गया धनावेश। यानी कि पास है विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया होती है, विद्युत प्रेरण प्रक्रिया से एक साइड में माइनस आ गया, एक साइड में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इस माइनस इस प्लस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, और इस माइनस और इधर वाले माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होगा। वही चीज है, प्रतिकर्षण बल जो है वो दूरी अधिक है, दूरी अधिक होने से बल का मान कम हो गया। वही गुलाम के नियम से दूरी अधिक होने से बल का मान कम हो गया, तो परस्पर बल कम हो गया। जबकि आकर्षण बल प्लस माइनस इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है, कम है। दूरी कम होने से बल का मान ज्यादा हो गया। तो या इसके द्वारा देखें, जिसके द्वारा देखें, तो ओवरऑल जो प्रभाव है वो किसका आता है, आकर्षण बल का ही आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक अनावेश वस्तु जब आवेश वस्तु के पास रखी जाती है तो वो क्या होती है, आकर्षित होती है, प्रतिकर्षित नहीं होती। उसका कारण क्या है, विद्युत प्रेरण है। अगर एक शब्द में कहूं तो उसका कारण क्या है, विद्युत प्रेरण है। एक आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेश वस्तु के आकर्षित होने का जो कारण है वो कारण है विद्युत प्रेरण। इस चीज का उदाहरण, विद्युत प्रेरण के द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेश वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब देखो इस कई एग्जांपल अपन सब जानते हैं। जब कंघी को बालों से रगड़ते हैं, कल अपन पढ़ा था कि जब कंघी को अपन बालों से रगड़ते हैं, जैसे आपके पास एक कंघा है और ये सूखे बाल हैं, कल मैंने एग्जांपल दिया घर्षण द्वारा, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, इन दोनों को आपस में अगर रगड़ा जाता है तो कल अपन पढ़ा था कि कंघा जो है वो तो हो जाता है ऋणावेशित, और सूखे जो बाल हैं, सूखे बाल हैं वो हो जाता है पॉजिटिव। ये अपन कल पढ़ा था। अब तो कंघे को सूखे बाल से करता, अब इस कंघे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाने पर अगर इस कंघे को जो सूखे बाल से रगड़ के लाए हैं, अगर अपन छोटे टुकड़ों में लाए जो जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये कंघा जो है इन बालों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो उदाहरण किसको उदाहरण है, एक अनावेश वस्तु का आवेश वस्तु की ओर आकर्षित होने का। ये अपने एग्जांपल कर सकते हैं कि जब कंघे को सूखे बाल से रगड़ते हैं और इन काले छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो कंघा इन काले टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये सभी अपन देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो प्रैक्टिकल करके। तो ये एग्जांपल हो गया एक अनावेश वस्तु का आवेश वस्तु की ओर आकर्षित होने का। अब देखो दो चार छोटी छोटी बातों को बता देते हैं। अपन ने आवेशों की विधियों के बारे में पढ़ लिए हैं। अब देखो अगर अपन को वस्तुओं का पता लगाना है कि ये आवेशित है, आवेशित में धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो इसका सही तरीका क्या है? क्या इसका सही तरीका प्रतिकर्षण है या इसका सही तरीका क्या है, आकर्षण है? किसके द्वारा? आकर्षण के द्वारा सही पता लगता है या प्रतिकर्षण के द्वारा? उसका टेस्ट करना पड़ेगा। किसी वस्तु की
आवेशित होने का, कि वस्तु आवेशित है या उदासीन है या कुछ नहीं है। तो इसी का पता करने के लिए अपन प्रतिकर्षण एक अच्छा तरीका है या आकर्षण है, उसको देखो समझाते हैं कौन सा तरीका अच्छा है। आपने देखा कि एक धनावेश है, दूसरी भी धनावेश है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो मैंने बता दिया, आसान सी बात है। अगर एक ऋणावेश क्षण है, दूसरी भी क्या है, ऋणावेश क्षण है, इनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी अपन ने बता दिया। फिर अपन ने ये बताया कि एक प्लस क्षण है और दूसरी क्या है, माइनस क्षण है, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये भी अपन ने बता दिया। और चौथी और अभी जो अभी बताई थी अपन ने कि एक प्लस है, दूसरी पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, या एक माइनस है और दूसरी पर भी कोई आवेश नहीं है, तो इनके बीच में भी क्या लगता है, आकर्षण लगता है। यहाँ पर भी आकर्षण लगता है। तो ये चीज अपने बताया अपन ने, प्लस प्लस तो ऊपर से लगता है, माइनस माइनस तो भी प्रतिकर्षण लगता है, एक प्लस दूसरी माइनस हो तो भी तो आकर्षण लगता है, एक प्लस दूसरी पर कोई आवेश नहीं है तो भी आकर्षण लगता है, एक ऋणावेश हो दूसरी क्या हो, उदासीन हो तो भी क्या लगता है, आकर्षण लगता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि सही तरीका क्या है, प्रतिकर्षण है या आकर्षण है किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाने के लिए। तो सही तरीका है प्रतिकर्षण। क्यों है वो देखो, प्रतिकर्षण सदैव लगता है आवेशित वस्तुओं के बीच में, जबकि आकर्षण है, आकर्षण जो है वो आवेशित वस्तु के बीच में लगता है और आवेशित और उदासीन वस्तु के बीच में भी लगता है। इसलिए आकर्षण के द्वारा अपन ये नहीं बता सकते कि वस्तु देखो यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है तो भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, ये प्लस है यहाँ उदासीन है तो भी क्या हो रहा है, आकर्षण है। इसलिए आकर्षण के द्वारा अपन ये नहीं बता सकते कि वस्तु उदासीन है या आवेशित है, जबकि प्रतिकर्षण सदैव सदैव आवेशित वस्तु के बीच में ही लगता है, उदासीन वस्तु के बीच में प्रतिकर्षण नहीं लगता है। इसलिए सही तरीका क्या है, वस्तु की आवेश होने का पता लगाने का, वो है प्रतिकर्षण बल, ध्यान रखना। तो आज अपन ने आवेशन की विधियों के बारे में अध्ययन किया है, बाकी कल पढ़ेंगे बाकी चीजें। थैंक यू।